करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो अपने घरों में, अपने उन हिस्सों में जो तुम खुशी से भरे हुए देखना चाहते हो। स्वागत करो पवित्र आत्मा का बल से, ताकत से। वही है जो पल में बदल देता है, वो आम को खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा। वो जिसको यकीन नहीं है, आज उसके जीवन में भी गवाही आ रही है। पवित्र आत्मा का जब महासामर्थ तुम्हारे जीवन में आता है, तो जिसको यकीन नहीं है उसके जीवन में भी गवाही आती है। आज सबके जीवन में गवाही आएगी यीशु के नाम से। जोर से, बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो। पवित्र आत्मा ही है जिसको इस पृथ्वी का ओ अधिकार दिया गया। वही है जो 20 साल के आप इंतजार कर रहे हो, वो पल में 20 साल के इंतजार को खत्म कर देता है। इसलिए अपने घरों को देखो, उसके अंदर खड़े हो जाओ। आज बल से, जोर से पवित्र आत्मा का अंदर खड़े होके घर के अपने, मैं देख रहा हूं तुम स्वागत कर रहे हो। यही बल तुम्हारी कमजोरियों को तोड़ रहा है। जीसस, जीसस, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं अपने घरों में मेरे खुदावंद। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। परमेश्वर सबके घरों के अंदर तेरा स्वागत करते हैं, और जहां तेरा स्वागत होता है वहां कमजोरियां टूट जाती है खुदा। जीसस, उठाओ हाथों को सब जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावंद अपने परिवारों को लेके सब लोगों को मेरे खुदावंद तेरे सिंहासन के सामने हम झुकते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर जितने लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, तेरे दूत जो तेरे संग रहते हैं मेरे परमेश्वर, जो तेरे चेहरे की ओर परमेश्वर जो सदा मिरेकल करते हैं, सदा चमत्कार से भरे हुए हैं मेरे खुदावंद, आज इनके हाथों को छुए, इनके घरों को छुए, और आज बड़े चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम। हिलाओ हाथों को परमेश्वर। जहां जहां यहां ये उदास है, आज इनकी उदासियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर यीशु मसीह का स्वागत करो हाथों को हिलाते हुए, जोर से, बल से। परमेश्वर यीशु का जोर से तालियों से स्वागत करो। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। खुदा के पाकिरू का, खुदा के पाकिरू का जीवन में करो स्वागत। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से। सुनो ध्यान से, आपको पता ये आम बात है, सबको पता है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर से मांगो क्या मांगते हो।
जीसस। परमेश्वर खुदावन इस दिन पे खुदावन जो तूने ठहराया था, परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे शब्दों को कभी नहीं गिरने देते आप खुदावन। और आज तो मेरा राइट है, आज तो मेरा हक है मेरे परमेश्वर। और खुदावन मैं अपने शब्दों से आज इस अहम दिन पे अपने शब्दों से मैं तेरे आगे आता हूं और मैं अपने शब्दों को रखता हूं तेरे आगे मेरे परमेश्वर, कि मेरे जितने लोग इस पृथ्वी पे हैं खुदावन, जो देशों विदेशों में कहीं भी छोटे बड़े जहां जहां हैं मेरे परमेश्वर, खुदावन इनकी उदासियां आज खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं अपने शब्दों को तेरे आगे रखता हूं। आज जो मेरा राइट है मेरे परमेश्वर, मैं बोलता हूं इनकी उदासियां सदा के लिए इनके जीवन से जाती रहे। परमेश्वर इनके बच्चों की उदासियां जाती रहे यीशु के नाम में। पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? पवित्र वचन में लिखा है, हम पिछले हफ्तों से प्रचार कर रहे हैं अनंत जीवन। मैं क्यों बोलता हूं आज सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है कि आप प्रार्थना करो कि घर का हर जन चुना जाए। क्यों? क्योंकि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम हजारों साल अनंत जीवन में सेलिब्रेशन हर रोज करते रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं तुम्हें, मैं अभी देख रहा था ये केक, मैंने पूछा वहां पे कि इन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि हर जगह से अलग अलग। मैं जब प्रेयर रूम से निकला तो मुझे पता चला कि केक वहां पे लगे हुए हैं। मैं बोलता हूं कोई भी अगर कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए जिसने कोई एफर्ट किया है, वो 100 गुना तुम्हारे घरों में जाए। मैं अभी आ रहा था तो मेरा बेटा अभिनेजर बोल रहा था कि आप जरूर बताना किस किस के केक आए हुए हैं। जहां तक मुझे याद है ये पास्टर्स के केक अलग हैं, एवेंजलिस्ट जो पास्टर बने हैं उनके अलग हैं, और कुछ अमेरिका से लोगों ने भेजे हैं केक, कोई फ्लावर भेजे हैं। ये मेरे केक नहीं है, ये मुझे बोला जा रहा था कि हम यहाँ पे केक कट करेंगे घर पे। मैंने बोला वहां ले जाओ हमारे लोगों के बीच में, सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरा राइट है, मेरे शब्दों को पहले ही नहीं गिरने देता परमेश्वर, लेकिन आज हर घर में उदासियां खत्म करेगा परमेश्वर। आज हर घर में, आज मैं परमेश्वर से कुछ खास मांगना चाहता हूं तुम्हारे लिए। जीसस, क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में? हमने पढ़ा पिछले हफ्तों में, अनंत जीवन ही मनुष्य की, इंसान की, हर जन की जो पैदा हुआ है उसकी खोज है। वो क्यों आया इस पृथ्वी पे? अनंत जीवन को पाने के लिए। यहोवा परमेश्वर ने हजारों सालों की योजनाओं के बाद प्रभु यीशु को पृथ्वी पे भेजा ताकि परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ इंसान अनंत जीवन पाए और फिर परमेश्वर के पास सदा बना रहे। तो हमने मत्ती की किताब
18 चैप्टर में हमने पिछले हफ्ते देखा उसकी 1 से 6 तक। और 1 से 6 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने, चेलों ने पूछा कि स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर ने कहा वो जो अपने आप को बच्चे की नाई, बच्चे की तरह बनाता है। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम नहीं मुड़ोगे, अगर तुम नहीं हटोगे, अगर तुम नहीं बदलाव करोगे, अगर तुम नहीं मुड़ोगे और बच्चों की नाई नहीं बनोगे, तो तुम स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में दाखिल नहीं हो पाओगे कभी भी। और परमेश्वर ने कड़े शब्दों को बोला कि अगर कोई तुम कारण बनते हो किसी को अनंत जीवन से रोकने का, तो उसकी कड़ी सजा है, उसको बहुत बड़ी सजा परमेश्वर ने पवित्र वचन के अंदर, यही कड़वे शब्द परमेश्वर ने, सख्त शब्द लिखे हैं। परमेश्वर के कड़वे नहीं है कुछ भी शब्द, लेकिन सख्त शब्द परमेश्वर ने क्यों लिखे? क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर चाहता है कोई मिस ना कर जाए। तो आपने क्या सीखा 1 से 6 तक? कि कभी भी जीवन में ऐसा ना हो कि आप यहां पे हो, यहां पे आ रहे हो और किसी को ऐसी बात बोल दो कि वो दोबारा ना आए और वो अनंत जीवन से दूर चला जाए। परमेश्वर जी बोल रहे हैं उसकी कड़ी सजा है। इसलिए आपने ध्यान रखना है, आपके शब्दों के ऊपर बहुत बड़ा भेद है। आप अगर किसी को बोल सकते हो तो ऐसे शब्द बोलो कि वो अनंत जीवन पा सके। आप कर सकते हो तो जाओ घर घर में यीशु मसीह का प्रचार करो, यीशु मसीह के बारे में बताओ, गली गली जाओ, गांव गांव जाओ और अनंत जीवन के बारे में बताओ। आपका एक जन अगर अनंत जीवन में, तुम इस बात को ध्यान से सुनना, अगर एक जन तुम्हारी वजह से अनंत जीवन पाता है तो यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने का जो मूल्य है वो पूरा होता है। बहुत बड़ी बात। परमेश्वर यीशु मसीह का आना पृथ्वी पे, परमेश्वर ने, यहोवा ने बड़ा सोचा। 330 साल परमेश्वर ने पृथ्वी पे बात नहीं की यहोवा ने, क्योंकि वो ढूंढ रहा था लोगों को। कौन है जो मसीहा जब आएगा, यीशु मसीह पृथ्वी पे आएंगे, कौन है लोग जो इसके संग जुड़ के मिशन को पूरा करेंगे? कौन है लोग जो इसके संग जुड़ के लोगों को अनंत जीवन तक लेकर जाएंगे? आज आपको चुना है परमेश्वर ने, इस जगह पे लेके आया है। रात को तुम परमेश्वर के लिए खड़े हो, वर्शिप कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर का शब्द सुन रहे हो। क्यों? ताकि लोगों को अनंत जीवन में लेकर जाओ। और यीशु मसीह का पृथ्वी पे आने का जो मूल्य है वो पूरा हो सके। हर एक इंसान को परमेश्वर, जिसको चुना है परमेश्वर यहोवा ने, उसको अनंत जीवन में लेकर जाना चाहता है यीशु। और कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह चाहते हैं जो चुने गए वो अनंत जीवन में जाएं, लेकिन बिना आपके मदद के, बिना तुम्हारे एफर्ट के, मेहनत के, परमेश्वर उसको लेकर नहीं जा सकते। इसलिए निकलो, जाओ।
ये नहीं कि मेरे शब्दों से, मेरी बात से किसी को अनंत जीवन से आप पीछे हटा दो। इसके लिए क्यों मैं दबाव डाल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत बड़ा पवित्र वचन में सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है। ये वो शब्द है, ये वो हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे जीने का मकसद देता है, जो तुम्हें तुम्हारे इस पृथ्वी पे रहने का मकसद बताता है कि तुम क्यों आए हो, ताकि किसी को भी तुम, एक जन को तो जरूर अनंत जीवन में लेकर जाओ। और यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर यीशु करना चाहते हैं, जब तुम करोगे तो तुम्हारे काम यीशु मसीह अपने आप करेगा। आमीन। और आपने सीखा कैसे परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि बच्चे की नाई आओ। परमेश्वर जी बोल रहे हैं बच्चों की नाई, बच्चों की तरह अगर तुम नहीं बनोगे तो एंटर नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा भेद है। क्यों परमेश्वर ने कहा बच्चों की नाई? क्योंकि सुनो बात ध्यान से, मैं चाहता हूं इस वचन को भी पढ़ा जाए। हाँ जी। उपरंत जो कोई भी अपने आप ਨੂੰ इस बालक की तरह छोटा समझे वो स्वर्गराज विच वड्डा है। अच्छा सुनो ध्यान से, तुम जोर लगा रहे हो अपनी गवाही को लेने के लिए, तुम मेहनत कर रहे हो अपनी गवाही को लेने के लिए, तुम्हारे अंदर उतावलापन है कि गवाही मेरा ये काम। अगर इस लाइन को आज जो पवित्र वचन के शब्द है, अगर ये दो शब्दों को तुम समझ गए तो तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बता रहा है पवित्र वचन। क्यों? क्या लिखा हुआ है? उपरंत जो कोई भी अपने आप ਨੂੰ इस बालक की तरह छोटा समझे वो स्वर्गराज विच वड्डा है। उसके ऊपर पढ़ो। आयत 3 ਅਤੇ ਕਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां कि जे तुसी ना मुड़ो। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं मत्ती की किताब चैप्टर 18 उसमें 3 में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम ना हटो, अगर तुम ना मुड़े ਅਤੇ छोटे बच्चों की तरह ना बनो तो स्वर्ग राज विच कदे ना वड़ोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम मुड़ोगे और छोटे बच्चे की तरह बन जाओगे तो तुम एंटर कर जाओगे। यस, यही है ना इसका मतलब। यस। तो छोटे बच्चे का क्यों बोला परमेश्वर ने? इसका मतलब क्या है? क्या छोटा बच्चा बड़े कामों को करता है? नहीं। पर फिर क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम छोटे बच्चों की नाई बनो? अगर तुम ना मुड़े और बच्चों की तरह ना बने तो तुम स्वर्ग राज में एंटर ही नहीं करोगे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम बच्चों की नाई, किस हिस्से में बनना है तुम्हें? अपने आत्मिक जीवन में आपने ऐसा अपना हिस्सा रखना है कि बच्चों की नाई। क्यों? परमेश्वर जानते हैं तुम्हें इस पृथ्वी पे मुश्किलें आएंगी, परमेश्वर जानते हैं इस पृथ्वी पे तुम्हें फेलियर आएगा, चैलेंज आएंगे। परमेश्वर जी को पता है इस पृथ्वी पे जब तुम अपने चर्च, मिनिस्ट्री, जॉब, बिजनेस, अपने परिवार को लेकर निकलोगे तो तुम्हें मुश्किलें आनी हैं। परमेश्वर जी ने इसीलिए बोला है बच्चों की नाई। का मतलब क्या है? क्योंकि बच्चे को किस पे कॉन्फिडेंस होता है? आपके बच्चों को किस पे कॉन्फिडेंस है? पड़ोसियों पे है? परमेश्वर जी को पता है कि जब तुम बच्चों की नाई बनोगे तो कॉन्फिडेंस किस पे रहेगा? परमेश्वर पिता पे, फादर पे। और वो कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि बच्चों की नाई बनने के लिए तुम्हें क्या करना है? वही जो हमने पिछले हफ्ते सिखाया था। बच्चे की नाई कब बनता है? जब
बुरी आदतें जाती हैं। बच्चों की नाई का मतलब क्या है? कि जब जेलसी जाती है, जब खुंदकें जाती हैं। बच्चों की नाई का मतलब क्या है? व्यभिचार की गंदी आत्माएं जाती हैं। बच्चों की नाई का मतलब क्या है? कि किसी को खींचना नीचे जब चला जाता है। बच्चों की नाई का मतलब जब अपने हस्बैंड वाइफ से तुम जेलसी नहीं कर रहे हो। बच्चों की नाई का बनने का बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा गहरा। तुम्हारे आज जो तुम मुसीबतों में फंसे हुए हो उससे संबंध है इस बात का। बच्चों की नाई जब तुम बन जाओगे, परमेश्वर ने कहा तब तुम स्वर्ग राज में जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम बच्चे की नाई बन गए तो शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। और जो पवित्र लोग होते हैं उनके अंदर से फिर महासामर्थ बहता है। जिनके अंदर से महासामर्थ बहता है उनके बच्चे कभी फेल नहीं होते। फिर जब महासामर्थ बहता है उनके हस्बैंड वाइफ में फिर डिवोर्स नहीं होते। जब महासामर्थ बहता है तो वाइफ हस्बैंड के ऊपर परमेश्वर के बाद 100% बिलीव करती है और हस्बैंड वाइफ के ऊपर बिलीव करता है। फिर हस्बैंड वाइफ को गालियां नहीं देता, मार पिटाई नहीं करता और वाइफ ऑनर करती है 100% हस्बैंड का। जब बच्चे की नाई बनोगे महासामर्थ बहना शुरू हो जाएगा। और महासामर्थ बहना शुरू हो गया तो सारे काम तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे चर्चों के, तुम्हारे मिराकल के, तुम्हारे बिजनेस के, जॉब के 100% लाइनअप हो जाएंगे। तुम उस हालत में आ गए तो स्वर्ग की तैयारी शुरू हो जाएगी और तुम जाओगे ही जाओगे। तुम्हें अनंत जीवन से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर जी ने कहा ये इसलिए नहीं कि बच्चों की तरह आप खेलने लग पड़ो, बच्चों की तरह जिद करने लग पड़ो, बच्चों की तरह हर काम उल्टा कर दो। नहीं, बच्चों की तरह परमेश्वर ने एक भेद दिया है तुम्हें, एक वो हिस्सा दिया है कि तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम जोर लगा रहे हो मेरा चर्च, मेरी बिल्डिंगें, मेरे मिराकल, मेरा फाइनेंस, मेरा घर, मेरे बच्चों के फ्यूचर, मेरा फ्यूचर। मैं बोलता हूं परमेश्वर ने सारा कुछ तुम्हें बता दिया एक लाइन के अंदर। उसने कहा बच्चों की नाई का मतलब तुम बच्चों की नाई आत्मा में बन जाओ, अपने फादर के ऊपर बिलीव करो, वो 100% हर चीज अवेलेबल करके देगा तुम्हें। आमीन। क्या यीशु मसीह की लिखी हुई बातों पे यकीन है कि नहीं? यस। तो परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं बच्चों की नाई का मतलब, बच्चों की तरह बनने का मतलब क्या है? वो नहीं है खेलना, कूदना, चिल्लाना, चीखे मारना, उल्टे सीधे सब करना। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें भेद दिया है, बड़ा राज बताया है, बड़ा भेद दे दिया है कि जब तुम बच्चों की नाई, बच्चों की तरह परमेश्वर के सामने बने रहोगे। इसीलिए कहा उसने, ओए मुड़ जाओ। मुड़ना है कि नहीं? किससे मुड़ना है? अगर तुम अपने हस्बैंड की इंसल्ट करते हो तो बंद कर दो, मुड़ जाओ। आज मुड़ जाओ। अगर तुम अपनी वाइफ को गालियां निकालते हो, मारते हो, पीटते हो, आज मुड़ जाओ। आज लिखा है मुड़ो। अगर तुम चोरी करते हो, ऐसी ऐसी जगह पे, परमेश्वर के घर पे भी चोरी कर रहे हो तो मुड़ जाओ आज। अगर धोखा दे रहे हो, मुड़ जाओ आज। अगर किसी को अनंत जीवन से खींचकर पीछे कर रहे हो, मुड़ जाओ आज। परमेश्वर बोल रहा है मुड़ो, हट जाओ। और बच्चे की नाई, बच्चे की तरह मतलब परमेश्वर के घर में जब आना है तो ऐसे नहीं कि किसी ने धक्का मार दिया तो बस अब पूरा
कुछ भी है, आपने समझना है। मैं नहीं चाहता हूं हम रात रात भर पवित्र वचन को सुन रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं तुम्हारा 100% घरों में बदलाव हो रहा है, मुझे पता है इस बात का। क्या तुम मानते हो अनंत जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। और परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से। सुनो बात ध्यान से, अगर तुम्हारी वजह से अनंत जीवन से कोई छूट गया, ये कड़वे शब्द है, ये कोई प्रचार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको डर है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम ऐसे बनो कि तुम्हें समझ आए कि अनंत जीवन में लोगों को लाने का तुम कारण बन जाओ, तुम लेकर आओ लोगों को, और परमेश्वर तुम्हें खुद बोले कि मेरे आने पृथ्वी पे मैं आया। परमेश्वर ने आजादी दी इंसान को और तुम उसका काम कर रहे हो। ध्यान रखो, मैं मेरा ये काम, मेरा चर्च, मेरे वो, मेरा ये, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा घर, मेरा वो करो, मेरा। लेकिन अगर उस मेरे के ऊपर अगर किसी को तुम लेकर आ रहे हो और उसके ऊपर अनंत जीवन की स्टैंप कर दी, तो मेरा फिर ऊपर भी मेरा होगा। फिर आपने सीखना है इस शब्द से कि परमेश्वर ने क्यों लिखा। बच्चों की नाई, मुड़ जाओ, बच्चों की नाई बनो। क्या आपको समझ आया? बच्चों की नाई कहां बनना है? जब जॉब पे चले गए तब है? जब जॉब पे चले गए तो बच्चों की नाई खेलना है वहां पे जाकर। जब बिजनेस कर रहे हो तो बच्चों की नाई लिखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर तुम्हें आत्मिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं जब तुम उसके भवन में आओ, स्पेशली अपने पर्सनल जीवन में भवन में आओ, आत्मा में बनो, तो शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि उस पवित्र जन के अंदर से परमेश्वर महासामर्थ निकालेगा और तुम्हारे मिरेकल निकलेंगे, तुम्हारे संघर्ष सदा के लिए खत्म कर देगा परमेश्वर। आमीन। इसलिए 3 आयत में लिखा है। आज मैंने बोला था पास्टर माही को कि हम 3 नहीं, हम सीधा आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हम पढ़ते जाएं, आपको पता ना चले। मैं चाहता हूं एक एक शब्द के अंदर जो भेद है परमेश्वर ने दिए, वो तुम्हारे हड्डियों में बदलाव करे, तुम्हारे सोचों में बदलाव करे, तुम्हारे बच्चों में बदलाव करे, तुम्हारे दिल दिमाग में वो बदलाव करे, ताकि वचन जब सुनो, वचन जब तुम्हारे अंदर जाए परमेश्वर का शब्द, तो तुम अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। और परमेश्वर ने 4 आयत में क्या लिखा है, देखो इसको ध्यान से। उपरंत जो कोई भी अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। आगे ਆਇਤ 5 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। आगे ਆਇਤ 7 ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਹਾਏ क्यों जो ठोकरा था लगना। ये आयत में इतनी बार लिखा मैंने इस आयत को, ये वाला शब्द जो कि परमेश्वर यीशु मसीह को लिखना पड़ा हाय। हाय का मतलब क्या है आपको पता है? परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हाय उस पे। वो तो ब्लेसिंग देने वाले परमेश्वर है। आपने इस बात को सीरियसली लेना है
कि तुम्हारे कानों की खारिश को ठंडा करने के लिए किसी को अगर तुम गलत खबर दे रहे हो, गलत कुछ भी बोल रहे हो आत्मिक जीवन के बारे में, तो परमेश्वर बोल रहा है कि हाय तुम पे। यीशु मसीह बोल रहा है कि हाय उस जन पे जिसने अनंत जीवन से किसी को रोक लिया, जिसने अब आत्मिक जीवन में ही परमेश्वर बोल रहा है बच्चों की नाई बनो, मतलब यहां पर, तो यहां पर आकर तुम्हारे शब्दों के अंदर कितनी धीरज, कितना संयम, कितना आत्मिक फैसला होना चाहिए, ये सोचकर यहां पर आकर आपने शब्दों को बोलना है। परमेश्वर बोल रहा है हाय उस जन पर। ये छोटी बात नहीं है। क्या परमेश्वर कभी बोलते हैं ऐसा? मेरे ख्याल से इस शब्द के अलावा पूरे पवित्र वचन में ऐसा शब्द नहीं है कि यीशु मसीह बोल रहा है ओए मुड़ जा, नहीं तो बोलता है हाय तुम पे। और सोचो जिसको परमेश्वर यीशु मसीह बोलेगा कि तुम पे हाय, उसका हाल क्या होगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उनका आना यहां पे किसी एक छोटे से छोटे जन को भी। स्पेशली लिखा है कि छोटे से छोटे जन के लिए भी परमेश्वर उतावला है, परमेश्वर व्याकुल है तुम्हारे सबके लिए, अनंत जीवन पर लेकर जाने के लिए। और बहुत खास लिखा हुआ है, छोटे से छोटा। परमेश्वर नहीं चाहता, इसीलिए परमेश्वर ने सख्त शब्दों का यहां पे इस्तेमाल किया, वरना कभी परमेश्वर ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तुम बच्चों की नाई बनो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बच्चों की तरह जब तुम बन जाओगे, परमेश्वर अपने आप तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध करेगा। आमीन। 8 पे क्या लिखा है? पर जे तेरा हाथ जीसस, हाँ जी, हाँ जी, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਹੱਥ ਜਾਂ 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। मैंने कुछ मेरे पास कोई मिलने आए लोग, तो वो यही प्रचार कर रहे थे। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि अपने हाथ को काट दे अगर गलत कर रहा है, पांव को काट दे अगर गलत कर रहा है, आंख को निकाल दे अगर गलत कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नहीं कि हाथ को काट दे, इसको अगर लेफ्ट हैंड गलत कर रहा है तो काट दो। इसका मतलब ये नहीं कि इसको काटना है। अगर ये काट दोगे तो ये नहीं करेगा गलत काम है। अगर एक टांग काट दोगे तो दूसरी नहीं करेगी गलत काम। आंख एक निकाल दोगे दूसरी। मैं बोलता हूं तुम्हारी आंखें दोनों हाथ काट दिए तो दिल भी तुम्हारा पाप करता है। परमेश्वर क्यों तुम्हें गहराई में बताना चाहता है कि ऐसे काम जो तुम्हें अनंत जीवन से रोक रहे हैं, वो हाथ तुम्हारा वो काम हो सकता है जहां ऐसा जन हो सकता है जो तुम्हारा हाथ है। अनंत जीवन में परमेश्वर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता।
परमेश्वर जी को पता है अनंत जीवन ही सबसे उत्तम है। अनंत जीवन के लिए तुम यहां पे बुलाए गए हो। सारी कहानियां, मिरेकल, सारी ब्लेसिंग, घर, बच्चे, सारा कुछ ठीक है, परमेश्वर उसमें कोई नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन बात अनंत जीवन की हो रही है, तुम्हारे स्वर्ग जाने की हो रही है। बात तो बहुत सुना है मैंने, हर बंदा बोल रहा है स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, स्वर्ग की तैयारी, स्वर्ग। एक बार मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया, पूरी रात बीत गई, सुबह मुझे उन्होंने टाइम दिया बोलने का, सभी अपना अपना बता रहे थे। तो मैंने ये सवाल, क्वेश्चन रखा कि प्रार्थना कहां से आती है, प्रार्थना का आंसर कहां से आता है? स्वर्ग से। तो स्वर्ग यहां से कितनी दूर है, कोई बता सकता है? अब दिल्ली पूछ रहे हो, अब अमेरिका पूछ रहे हो, इस पृथ्वी पे जहां जहां जो कुछ है, आप चांद की दूरी तय कर सकते हो, तारों की दूरी तय कर सकते हो, कोई बता सकता है स्वर्ग कितनी दूर है? भाई बड़ा बड़ा गहरा सवाल है। अनंत जीवन, यीशु मसीह के आने का मकसद उसमें छिपा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर यहोवा को जब कुछ नहीं चला, जब सब कुछ करके देख लिया, तो यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि पता चल गया कि यीशु मसीह के बिना कोई तुम्हें अनंत जीवन, स्वर्ग तक नहीं लेकर जा सकता। यस। ये बहुत साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूं तुम्हें। अनंत जीवन तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारे अपनों का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी कलीसियाओं का, उनकी। मैं जैसे अभी बोल रहा था कि स्वर्ग स्वर्ग तो हो रहा है, स्वर्ग मतलब अनंत जीवन, अनंत जीवन मतलब प्योरिटी, प्योरिटी। उसके लिए आप किसी देश में जब जाते हो तो वीजा लगता है, उसकी शर्तें अलग है, ऐसे जाना, ऐसे फ्लाइट करनी है, ऐसे तुमने वहां पे ये होना चाहिए। तो स्वर्ग के लिए आज आपको मैप बताया परमेश्वर ने, वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं कंप्रोमाइज करना चाहता। उसने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जो करना नहीं चाहते। उसने कहा पानी में डाला जाए, उसको पत्थर में बांधकर नीचे लेकर जाया जाए। कितने गहरे शब्दों का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, सख्त शब्दों का। फिर परमेश्वर बोल रहा है मुड़ जाओ, बच्चों की नाई बनो। ये भेद बता दिया हमें। बच्चों की नाई मतलब आत्मिक सेक्शन के अंदर, हिस्से के अंदर, आत्मिक हिस्से के अंदर तुम्हारा बोलना एक बच्चे की नाई साफ होना चाहिए, तुम्हारा चलना साफ होना चाहिए, तुम्हारा देखना सब पवित्र होना चाहिए, तुम्हारे शब्द पवित्र होने चाहिए। अगर तुम कोई भी योजना बना रहे हो अपने चर्चों में, इस भवन में या किसी पे भी, तो वो छोड़ दो योजना बनानी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है बच्चों की नाई तुम बन जाओ। बच्चों की नाई का मतलब अपने कामों में बच्चों की नाई नहीं बनना, अपने रिश्तों में बच्चों की नाई नहीं बनना, नहीं तो अब नॉर्मल गिना जाएगा, तुम पागल गिने जाओगे। लेकिन जब तुम आत्मिक जीवन में चलते हो, जब आत्मिक जीवन में रहते हो, तो बच्चों की नाई बनकर आना है, ताकि परमेश्वर तुम्हारे मन को जैसे देखे, तुम्हारे शब्दों को देखे, तुम्हारी बातों को देखे। तुम्हारे अंदर जब बच्चे की नाई वो देखेगा, महासामर्थ बहना शुरू कर देगा। और वो महासामर्थ तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारे अपनों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी कलीसियाओं को बदल के रख देगा। फिर आमीन। और परमेश्वर आगे आगे और परमेश्वर ने सख्ती से बोला है कि हाथ को काट दे। मतलब जिसको तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इसके बिना नहीं चल पाऊंगा,
लेकिन तुझे पता है वो कारण है अनंत जीवन में रोकने का। तो परमेश्वर ने कहा छोड़ दे, मत कर। तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो, नहीं, यहां ऐसे ऐसे सिखाया जा रहा है लोगों को कि मरने से पहले तौबा कर लो। परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। क्या ये लिखा है बाइबल के अंदर? परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन, स्वर्ग तुम तब जाओगे जब तुम पूरी तैयारी करोगे। वहां ऐसे नहीं है। अनंत जीवन का मतलब बहुत बड़ा है, अनंत जीवन का मकसद बहुत बड़ा है। परमेश्वर के आने का मकसद ही अनंत जीवन है। वो चाहता है आपको स्वर्ग तक, परमेश्वर अंत तक तुम्हें लेकर जाए। वहां जहां परमेश्वर जी रहते हैं, वहां जहां परमेश्वर है, तुम और हम सब वहां पे रहें। यस, परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। इसलिए आज ये बड़ा मौका है। आज के बाद पता नहीं, परमेश्वर 1 साल के बाद इजाजत देंगे कि अनंत जीवन के बारे में बोलो, अनंत जीवन के बारे में प्रचार करो, अनंत जीवन के बारे में बताओ। लेकिन आज मौका है। उसने कहा आंख निकाल दे। मतलब अगर तुम डिपेंड हो, आंख का मतलब क्या है कि दुनिया ही उसी से है, उसी से देखते हैं दुनिया को। अगर ऐसा हिस्सा भी है तो उसको आज मौका है उसको बदलने का, ताकि अनंत जीवन ना छूट जाए हमारे हाथों से, अनंत जीवन ना। और बहुत ये निराशाजनक बात नहीं है कि आपको लगा ओ लो जी यीशु मसीह ने आ की कहता अनंत जीवन प्रभु ठीक है, इत्थे साडे कुंडे हो गए हैं, इत्थे सारा कुछ उल्टा सीधा होया पिया, प्रभु की करांगे। पृथ्वी पे तो बुरे हाल, मैं बोलता हूं वो, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पृथ्वी पे जितनी मुश्किलें हैं, जितने फेलियर है, जितना तुम पीछे हो, उसी को ठीक करने के लिए ये राज भेद बताया गया है। जब तुम उस पे चलोगे, जब तुम अपने मन से वैसे बन जाओगे, अपने आप गवाहियों को देखोगे, अपने आप। आमीन। यहां हमारे बीच में गवाही है, एक भाई है, वो 15-20 साल से शराब पीता था। और हैरानी की बात है, उसने क्या बोला कि मैं जब रात को उठता था ना, रात को, अब रात को नहीं, थोड़ा उठता है बंदा कि चलो पानी पी ले, तो वो क्या करता था, जब तुम्हें पता नहीं है, तुम शुरू करोगे, उस जगह पर जाओगे जहां पे अनंत जीवन की तैयारी चल रही है, जहां पे तुम्हें बताया जा रहा है अनंत जीवन के, फिर तुम्हें रिजल्ट भी मिलेंगे, इंस्टेंट मिलेंगे, इंस्टेंट। ऐसे थोड़ी है कि बोलते जाओगे लो जी संत जी ने क्या ही बच्चों दी नाई बनो, हुण असीं इत्थे आ गए हैं, अज तो मुड़ गए हैं प्रभु, अज तो मेरे शब्द चेंज, मेरियां गल्लां चेंज। और सच में तुम्हारे में चेंज आ गया, गारंटी है तुम्हारे में बदलाव, सारी चारों दिशाओं में बदलाव आएगा। आमीन। क्या यीशु मसीह ऐसे लिखता है? वो तुम्हें निकालना चाहता है जिन सिचुएशनों में तुम आज फंसे हुए हो। किसी में भी तुम फंसे हुए हो, निकलोगे 100%। जब अनंत जीवन के लिए तुम कदम उठाओगे, मुड़ जाओगे। अनंत जीवन के लिए जब तुम कदम उठा ले, निकलना ही निकलना है तुम। आमीन। हाँ जी, ये गवाही को सुनते, क्या नाम है आपका? करनैल सिंह है। हाँ जी पास्टर जी, आप बताएं पहले। पिता जी इस ब्रदर ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। कित्थों आए तुसी? ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਲੋੜ ਮੁਕਤਸਰ। मलोड़ तो। ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਏਐਸਆਈ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? 25-26 ਸਾਲ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਣੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਫਤੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਛੁੱਟੀ। कोई छुट्टी नहीं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। किन्ने चेर तो? 25-26 साल तो है। क्या तुम सोच नहीं रहे कि एक सही इंसान कैसे ये हो सकता है कि रात को भी शराब, दिन को भी शराब, और पुलिस में ये सर्विस कर रहे हैं? और सोचो जो शराब पी के तो त्यान मुश्किल नहीं होनी हुंदी ही जदों जाने ही ड्यूटी ते? ना जी कुछ नहीं, मैंने पता ही नहीं सी लगता जी। अच्छा, मैं किन्नी क पी ना मैंने पता लगे, ना किसी को मेरा पता लगता, ना अफसर ने कदे कदे मेरा मिलाया कराया। हाँ, पी दारू पी के ड्यूटी करी जाता कुछ भी है जी। अच्छा। हाँ जी। आप सोचो एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है ऐसे कि शराब ही पीते जा रहे हो? किन्नी रोज पी जाने सीगे तुसीं अंदाजा? 2 तो 2.5 बोतल पी जाता सी जी। 2 से 2.5 बोतल? हाँ जी। और पिछले 25 साल से मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ड्रग फ्री पंजाब जो मिशन दिया है, और आप जब अनंत जीवन के बारे में सुनते हो, प्रचार करते हो, तो पहले महासामर्थ वहां से निकलना है जहां से प्रचार निकलता है। आमीन। ताकि आपको समझ आ सके कि अगर 25 साल का इंसान जो लगातार शराब पी रहा है, फिर की होया तुहाडे नाल? इत्थे बारे कितना पता लगा? ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਧਰ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 5ਵਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। हालेलुया हालेलुया वेख बहा अभिषेक विच आगे नशे तेरी छुट्टी जानेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? तुमने आज मुड़ना है। आज बहुत खास दिन है। आज मेरे लिए एक अहम दिन है कि मैं अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने रखना चाहता हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे चर्चों के लिए, तुम्हारे मिराकल के लिए। मैं जानता हूं तुम आज मुड़ने का जैसे ही फैसला लोगे, आज ही मिराकल होगा। आज। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है। तुम चाहते हो मुड़ना कि नहीं? यस। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मैं सुन चुका हूं। परमेश्वर मैं आज मैं अनंत जीवन के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मैं अनंत जीवन के लिए चलने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मैं अनंत जीवन पाऊंगा। परमेश्वर अनंत जीवन में मैं तो बचूंगा ही बचूंगा, मैं अपनों को भी बचाऊंगा। मेरे परमेश्वर परमेश्वर खुदावन जितने लोगों ने अपने शब्दों से बोला है, खुदावन तेरे वचनों को आपने कहा मुड़ जाओ और बच्चों की नाई बनो। परमेश्वर जितने लोगों ने आज ये शब्दों को बोला है, उनके जीवन में आज बड़ी बड़ी गवाहियां हो यीशु। आमीन। जीसस। हाँ जी, किन्ना चिर? एक 5 हफ्ते हो गए तेनू आउंदियां नू? हाँ जी सर। अच्छा, उस तो बाद नहीं पीती तू? नहीं पीती जी। क्यों नहीं पीती? दिल नहीं कीता या गए नहीं? ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜੀ। हैं? ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ, वो की कहंदे आ तेनू हुण जदों साथ? ਆਇਆ ਦਾਰੂ ਪੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, उन्होंने पूछा नहीं की होया? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ।
ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਸ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप सोचो कि आज हम जो बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाओ, कार्ड बांटो, आप देखो अनंत जीवन के लिए एक जन तैयार हो चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु के आने का मकसद पूरा हो गया। आपका निकलना सिंपल नहीं है। जब तुम उन लोगों को अनंत जीवन में पहुंचाने का कारण बन जाओगे, तो आप सोच कर देखो तुम्हारे घरों में क्यों नहीं गवाहियां आएंगी। हाँ जी, की कहना चाहते तुसी लोगों को? जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो सारी पब्लिक को यही कहना, महाअभिषेक ना रलो जी ते नंद जिंदगी मानो ऐसे ओह, नशे तो। हालेलुया। देखो सिंपल लोग, साधारण लोग भी आज अनंत जीवन का प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, आगे। हाँ जी, अगली गवाही को जल्दी से सुनेंगे हम। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਮਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਮਾ ਜੀ। हाँ जी, रामा जी। अच्छा, कित्थों आए तुसी? मैं मलेवाल जी भागवाल लगो। अच्छा, नहीं वो भागवाल नहीं। किन्ने चेर तो शराब पीने सी? शराब मैनू 20 साल हो गए सीगी। 20 साल तो हुण किन्ने चिर हो गया इत्थे आउंदियां नूं? पहले वीरवार ही छट्टी सीगी। किन्ने वीरवार हो गए ਅੱਜ हुण? ਚੌਥਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। अच्छा, हुण नहीं पीती? ना जी, क्यों नहीं पीने? उल्टियां आ जांदियां जी उस वेले। हालेलुया। वेख महाअभिषेक विच आके नशे तेरी छुट्टी जाणगे। वेख महाअभिषेक विच आके नशे तेरी छुट्टी जाणगे। मैं बोलता हूं, तुम अनंत जीवन के लिए आज मुड़ो। एक बार फैसला लो आज कि मैं कारण नहीं बनूंगा परमेश्वर के मेरे शब्दों से लोग अनंत जीवन से हट जाएं। मैं कारण बनूंगा कि मैं लोगों को अनंत जीवन में लेकर आऊं और वो पहुंचे। देखो तुम्हारे सामने उनकी उम्र देखो कितनी हो चुकी है। 20-20 साल के बाद भी लोग अब ये तैयार किए जाएंगे अनंत जीवन में जाने के लिए, और ये लोगों को भी तैयार करेंगे। यही कारण है कि क्यों परमेश्वर ने बोला कि अपना हाथ, अपना पांव, अपनी आंख, क्यों? अगर तुम उन पे डिपेंड हो, छोड़ दो जो तुम्हें अनंत जीवन से दूर करता है। मुड़ जाओ, बच्चों की नाई बनो। तुम्हारे अंदर से महासामर्थ बनेगा और तुम्हारे हर एक हिस्से में वो मिराकल करेगा, और वो मिराकल अनंत जीवन तक लोगों को लेकर जाएगा। आमीन। हाँ जी, की कहना चाहते तुसी लोकां नूं? हाँ जी, मैं तो अगे कहना जी जलंधर चलो जी बाबा जी को। ਜਲੰਧਰ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ। हाँ जी। मैनू आने नरूले ते जाना, मैं अभिषेक ते जाना। हालेलुया। उठाओ हाथों को। अगर तुम्हारे घरों में कहीं नशे की आत्मा काम कर रही है, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे लोगों में, आज परमेश्वर जो आपने मिशन दिया ड्रग फ्री पंजाब इंडिया, यीशु मसीह के नाम से नशे की गंदी दुष्ट आत्माएं जाती रही यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक प्रभाव गंदे नशों के टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो बोलो बोलो। मैं इस गंदी आत्माओं को मैं इस अपने गंदी घरों आत्माओं से, को, अपने घरों से, आत्माओं को अपने घर से। शु। शु। आमीन। बोलो 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 बल से, जोर से। आज बड़ा दिन है। परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए तुम्हारे मन तैयार किए हैं, और जब मन तैयार हो गया अनंत जीवन के लिए, तो समझो वो टाइम आ गया
कि मिराकल होने तुम्हारे अंदर से आज। आमीन। जीसस। हाँ जी, अगली गवाही कौन सी है, जल्दी से सुनो। संत जी ये गवाही बेटे कीरत दी है। ये बेटे दियां पूरी बॉडी दियां नसां जड़ियां कलंप हो चुकियां सन। संत जी ये बेटा चलदा सी ते डिग पैंदा सी, ਇਹਦੇ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। जीसस। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ। हाँ जी, क्या नाम है आपका, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਦੀਪ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੀ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕਲੰਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਜੋਲ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 13 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਧੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ। ਮਾਈਕ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ 22-23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ। ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁੰਗੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਨਿੱਜਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੰਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋकर बिल्कुल जुड़ा जाएगा। वो यदि बीमारी सी। अगर मैं मीडिया को कहूँगा कि वो लाइन दिखाए और ऊपर लिखा रहे एयरपोर्ट, ये देखो ऊपर लिखा है मसल्स डिस्क्लोर्स
ਸੈਟੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲੰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। हाँ अगर कोई करना चाहे तो वो करे पर क्योंकि वो हर बंदे दी ਉਹਦੀ ਕੋਈ range 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, MD ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪ ਮਦਰ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ। आपने मेरे को बोलता कि इनू आज तो इन्हों वाइट पेपर लगा लो और कवर करना स्टार्ट कर दो। और ये पहले वीरवार नहीं लिख के लैके दूसरे वीरवार तो इन्होंने लगातार ਇਹਦੀ एक्टिविटी लिखनी स्टार्ट की। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਕਲ खूब चलाता है, पौड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ बाजू ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜਦਾ। ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੌੜੀ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ? 7 ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 7 ਵੀਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ? 12-13 ਸਾਲ। 12-13 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਏਜ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜੀਊਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੜੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਚਾ ਦੋਗੇ। ਆਮੇਨ। क्योंकि परमेश्वर क्यों कह रहा कि बच्चों की नाई बनो, बच्चों की तरह बन जाओ? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है इनके अंदर से ऐसे मिराकल निकलेंगे, तुम जहां पे हाथ रख दोगे जीवन शुरू हो जाएगा, अनंत जीवन तक। फिर की होया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਆ, ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡਣ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆ, ਭੱਜਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਵਾਂ ਬਲਿਦਾਨ ਆਇਆ ਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਨੀ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੱਕ ਜਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। हमेशा आपने ध्यान रखना है गवाही के अंदर क्या है। गवाही के अंदर है तुम्हारा चुने जाना। जो लोग चुने गए हैं, यहोवा ने चुन लिया जिनको, अब यीशु के पास लाना है। और यीशु के पास जब वो आ गए तो तुम्हारा बच्चों की नाई बने रहना उनको चंगियाई देगा, और वो चंगियाई अनंत जीवन तक लोगों को लेकर जाएगा। अब सोचकर देखो, अगर तुम लोगों को इतनी बड़ी मुसीबतों से निकाल रहे हो, इनका चुना जाना परमेश्वर की ओर से था, ये यीशु के पास यहां पर लेकर आए यीशु के भवन में, तो क्या परमेश्वर अगर इतनी बड़ी गवाहियां तुम्हारे हाथों से निकालेगा तो तुम्हें कैसे वो फलवंत नहीं करेगा? बताओ मुझे। क्यों परमेश्वर बोल रहा है बच्चे की नाई बनो? क्योंकि तुम अकेले जोर लगा रहे हो, तुम्हारा जोर लगना बंद हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अब अपने आप को चलाने के लिए ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। कुछ नहीं करना, आज ही मुड़ जाओ, बच्चे की नाई आओ। ये अनंत जीवन का प्रचार है। दोबारा पता नहीं कब मौका देगा परमेश्वर। आज तुम्हें वो बुला रहा है कि अपने हाथ पांव, वो जिसको तुम समझते हो कि मेरा सब कुछ यही है, अगर वो अनंत जीवन से रोक रहा है, छोड़ दो आज उसको, मुड़ जाओ। ऐसा बहुत बार मेरे जीवन में भी हुआ है। लेकिन जैसे मैंने फैसले लिए कि भला आंख दिखता है, अनंत जीवन से रोक रहा है, छोड़ दो उसको। ऐसी गवाहियां जब तुम्हारे हाथों से निकलेंगी, परमेश्वर, मैं बोलता हूं, तुम्हारे हर हिस्से को वो मिराकल से भर देगा, मिराकल से। ये सिंपल गवाही नहीं है, लेकिन इसका कारण क्या है? परमेश्वर एक ही बात तुम्हें बताना चाहता है, जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर ही है। 20-20 साल से लोग क्यों छोड़ रहे हैं? और क्यों वो जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, परमेश्वर ऐसा चाहता है
हर एक जन, महासामर्थी जन जो यहां पर बैठा हुआ है, जो ऑनलाइन सुन रहा है, परमेश्वर चाहता है तुम ऐसे ही बनो कि जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जहां सुपरनैचुरल बॉडी, अब शरीर काम नहीं कर रहा, तुम्हारे हाथ रखते ही वो बिल्कुल 100% काम करना शुरू कर देगा। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा? आज बहुत बहुत बड़े वरदान तुम्हारे अंदर अंदर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या की कहना चाਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? संत जी ये ਜਿਹੜੀ गवाही है इस सुनने वाले वास्ते बड़ी वो होएगी कि ऐसे ही हो गया, लेकिन ये मैडिकली मैं चैलेंज करदा है कि ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, अगर वो किसी होर ਇਹਦੇ पेशेंट ਦਾ कोई है तो लगा के चला के दिखा दे। बिल्कुल इंपॉसिबल है, बिल्कुल इंपॉसिबल है। ये सुक्के चट्टान चो पानी निकले। वटे वटे कभी करीदा है महाअभिषेकी यहोवा दा, वटे वटे कभी करीदा है महाअभिषेकी यहोवा दा। महाअभिषेक 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 आ गया। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं जानते। और देखो परमेश्वर को भी नहीं जानते। ये नहीं कि बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, बहुत फास्टिंग की है, रोजे किए हैं, नहीं। मैं बोलता हूं आज ही ये फैसला लेना है कि मैं अनंत जीवन के लिए परमेश्वर, मैं आज मुड़ूंगा, मैं आज बच्चे की नाई बनूंगा। परमेश्वर ये वरदान मुझे दे। तुम्हारा हाथ रखना, चाहे लोग यीशु को जानते हैं चाहे नहीं जानते, वो मजबूर हो जाएंगे जानने के लिए जब ऐसे चमत्कार हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे मिराकल जो पृथ्वी पे कभी न सुने न किसी ने देखे, जब तुम्हारे हाथों से करेगा परमेश्वर, लोग अनंत जीवन की ओर भागेंगे। उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, हम जानते हैं ये गवाहियां क्यों है खुदावंद, ये इसलिए है ताकि आप ये बता सकें कि आप ही हो जो ऐसा कर सकते हो खुदावंद। केवल आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हो आप मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं आज इस अहम दिन के लिए, आज इस उत्तम मौके पर आपने परमेश्वर के आपने ऐसा शब्द दिया खुदावंद कि मुड़ो और बच्चे की नाई, बच्चे की तरह बनो, ताकि अनंत जीवन पा सको। और वो हर हिस्सा इनके जीवनों से जाता रहे जो अनंत जीवन से इनको दूर करता है खुदावंद। वो हर हिस्सा जाता रहे, वो हर काम अगर वो गलत है, परमेश्वर इनके हाथों से, इनके पांव से अगर उस तरफ जा रहे हैं, परमेश्वर आज वो हर हिस्सा इनके जीवन से अलग हो जाए जो इनको अनंत जीवन से रोकता है मेरे परमेश्वर। अनंत जीवन में लोगों को लाने का कारण बने यीशु मसीह के नाम से। जिनके घरों में शुगर है, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी से उठाओ हाथों को। जिनको शुगर है जिनके घरों में, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावंद आपने ये शरीर दिया है खुदावंद, ताकि सही परमेश्वर तरीके से तेरे मिशन को पूरा किया जा सके, तंदुरुस्ती से मेरे परमेश्वर। और अगर कोई बीमारी, कोई शैतानी इसको खा रहा है, खराब कर रहा है, प्रभु यीशु के नाम से वो आज ही छोड़े इनको और सदा के लिए जाता रहे। आमीन। परमेश्वर शुगर बनाने वाला अंग जो है, मैं उसको लहू से धोता हूं और मैं बोलता हूं बी हील इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ।
जीसस, जहां जहां तुम्हारे घरों में अगर ऐसा कुछ है, मैं छूता हूं उसको, आमीन। मैं छूता हूं उसको। ओ देखो उसको, अगर किसी को ये रोग है, आज ही जाता रहे यीशु के नाम से। आमीन। Be healed in the name of Jesus. आमीन। Jesus। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 300 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੈਮਸ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 365 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 332 365। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਿੱਠੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੀ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਖਾਓ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਮੀਨ। ਉਠਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा इनके घरों से जाती रहे। जितने लोग इस जगह पे हैं, अगर तुम्हें शुगर है, मैं तुम्हारे शरीर के उस अंग को मैं यीशु के लहू से धोता हूं और मैं बोलता हूं बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़े, तुम्हारे शरीर से जाती रहे और तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ जिनको ऐसे रोग है जिनका इलाज नहीं है, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर शुद्ध आत्माओं को डांटे अभी और तुम्हारे शरीर को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम से। आज बहुत बड़े चमत्कार का दिन है। आज परमेश्वर खुदावंद मेरा राइट है कि मैं अपने शब्दों को आपके कदमों में रखूं। मेरे परमेश्वर, आज इनके घरों से सब बीमारियां, अगर उसका इलाज नहीं है, वो डॉक्टरी बहुत एक्सपेंसिव है, यीशु के नाम से सब बीमारियां जाती रहे और ये नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ जी, की नाम है जी तेरा? मेरा नाम इंद्रदीप है जी। अच्छा, मैं कबड्डी प्लेयर हाँ ते काफी टाइम तो कबड्डी खेलदा, 4-5 साल हो अच्छा, मीडिया दे कोल इन्हां दियां है वीडियोस है तुहाडे कोल? मीडिया अगर दिखावे, अगर मीडिया कोल इहदियां वीडियो खेलदे दियां और जरूर दिखाओ, 1-2 वीडियो जरूर दिखाओ। हाँ जी, कित्थों आने तुसीं बेटा? काला संघिया तो जी। काला संघिया तो। हाँ जी, दसो की गवाही है तुहाडी? संत जी काफी टाइम तो मेरे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहिंदी हुंदी सी, अगे पचदा नहीं सी हुंदा प्रॉपर, ढिड 'च इन्फेक्शन होनी ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ? ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਦਿਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ, ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਟਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਨਕ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਤਾ।
ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਐਨਕ ਉਤਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਦੀਆਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਫੇਮਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਵ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੇਡਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਿਗਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਦਾਂ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੇਡਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਔਰ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਲਾਏ ਆ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜੀ ਲੋਹੀਆਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ अगर तुम लोग गली गली परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो, लोगों को बचाने का कारण बन रहे हो, तो जब ये बीमार हुआ ये मेरे पास आया और इसने बोला मुझे ऐसे 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 ऐसे, मैं इसको पहले अकेला भी मिला 2 बार 3 बार, मुझे पता था ये यकीन नहीं करता परमेश्वर पे, चाहे इसके फादर इसके मदर परमेश्वर पे बिलीव करते, वो चर्च आते थे और इन्होंने मुझे बताया हमारे बेटे की आंखों की रोशनी ऐसे है, मैंने इससे मिला और इसने जब मैं इसको बोलता था प्रेयर, इसको लगता था कि नहीं ये कुछ नहीं है ऐसा, और मुझे पता था कि ये अब निकल चुके हैं लोगों को बचाने के लिए। जब तुम लोगों को बचाने के लिए निकलोगे तो याद रखना तुम्हें परमेश्वर उदास नहीं रहने देगा, ये याद रखना। और इसकी आंखों का जब ये हाल हुआ, इनके पास पैसे भी नहीं थे और ये मैंने इसको खुलने में पूछा क्या प्रॉब्लम है, इसने बोला जी जीवन में कुछ मिला ही नहीं, कबड्डी का प्लेयर है, खेलता है, चारों तरफ जा रहा है ये, लेकिन रिजल्ट क्या है ब्लेसिंग का, 0, कोई ब्लेसिंग नहीं थी। अब सोचो लोग बोलते हैं जी सैर करो, डॉक्टर बोलते हैं हेल्थ में अच्छे रहना, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, इससे ज्यादा भी जा सकते हो कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर साबित करता है तुम कुछ करो ना करो, जब तुम स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए लोगों को तैयार करोगे, तुम्हारा कोना कोना मैं सीधा कर दूंगा। और ये लोकली खेलता था और ये उदास फेलियर की बातें करता था क्योंकि इसके जीवन में फेलियर था। और जब इसने मुझे बताया कि ऑपरेशन करवाना है, पैसे नहीं थे, पैसे को कैसे इंतजाम किया,
ਫਿਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਤਾ? ਸੰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ NRI ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। जब मेरे से मिला तो क्या हुआ फिर? मैंने क्या बोला था? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। इंटरनेशनल। सुनो सुनो सुनो, मैंने इनको कब बोला इंटरनेशनल तू खेलता देख रहा हूं? मैं तेनू कदों क्या जदों इत्थे फेल सीगा यस पुछो इनू। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। और ये फेल सीगा इत्थे, एक प्रॉपर खेल नहीं पा रहा सी। क्यों? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, और मैं ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ मैं तुझे देख रहा हूं इंटरनेशनल खेलता हुआ। हालेलुया। अब सोचो, अब बंदा मैं किसके लिए बोलता था? मैं इसके फादर को देख रहा था कि वो निकल चुका है गली गली, वो परमेश्वर का वचन लेके जा रहा है, लोगों को बचा रहा है, अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है। मुझे पता है जब तुम निकलोगे, जब तुम जाओगे, तुम्हारा एक हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर तुम्हें तसल्ली नहीं, वो बोलते ना तसल्ली करे बिना नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। जब इसने मुझे बोला जी मैं तो फेल हूं जी, घर च साडा पुराना घर बड़ा कुछ था, बड़ा कुछ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ फेलियर दिखदा सी। मुझे परमेश्वर ने बोला इसको बोल ये इंटरनेशनल खेलने जाएगा, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त परमेश्वर का नाम ऊंचा करेगा। और मैंने इसको बोला ओए मैं तेनू देखदा इंटरनेशनल खेल रहा तू। ਇਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ नहीं ऑपरेशन होना कदे भी। हाँ ये तो मैंने इसको भी बोला था। क्या बोला था मैंने? ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ कि ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ ਹਜੇ, हाँ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। और क्या हुआ? हाँ क्या क्या बोलो आप। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1,15,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ 25000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 35000 ਰੁਪਇਆ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। आप सोचो डॉक्टरों ने तय भी कर लिया हाँ जी, और कितने पैसे लगेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। और एक गुराया के पास थी ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ये चल पड़ा था यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारे घर के जन, एक भी जन अगर तैयार हो गया ना कि मैं निकलूंगा, परमेश्वर के लोगों को अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर ने जिसके लिए तुम्हें पैदा किया है, यही बच्चों की नाई बनना है, यही आत्मा में। और यहां पे क्या हुआ फिर? ਇਹ ਗੁਰਾਇਆ ਕੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ नहीं, तू मेरा तेन नंबर देना, तू और ना गल कर ला। फिर आपने इससे बात की? मैंने इससे बात की। हाँ, ऑपरेशन का क्या हुआ फिर? मैंने इनको कहा, मेरे भी वो बात याद थी कि जब आपने मेरे सामने भी इसको बोला था, इसके पापा को भी बोला था कि उसका ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने तो हुआ ऑपरेशन? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। एक मन होके चल देने जो, इससे आगे सुनो। जब मैंने बोला था वो सारा कुछ निकल गया, और मैंने इसको बोला था कि तू क्या करेगा, इंटरनेशनल खेलता मैं तुझे देख रहा हूं। यस हाँ जी, आज दसो जी की है हुण? और न्यूजीलैंड का वीजा ਇਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਕਾਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ? कादों किस लिए आया वीजा? ਦਾ ਖੇਡਣ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਜੀ न्यूजीलैंड है। कबड्डी खेलने जाना न्यूजीलैंड जी। कबड्डी खेलने के लिए अब न्यूजीलैंड जा रहा है, वो शब्दों को पूरे कर रहा है परमेश्वर। जब तुम इस बात को जान जाओगे, मैं क्यों ऐसी गवाहियां आज करवाई हैं जिनका इलाज ही नहीं है। और फादर साहब पीजीआई तो टेस्ट होया, उन्होंने क्लियर किया ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ तेरा नहीं ऑपरेशन होना, चले जा कर। हालेलुया। क्यों? आप आज मुड़ो। जो पॉसिबल नहीं है, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, अब ये इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, और जब ये खेल कर आएगा तो हम इसकी पूरी टीम को इनवाइट करेंगे और परमेश्वर का ऑनर होगा जबरदस्त। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि जो बूंद है ना, तुम्हारी बूंद, उसको समंदर बना देगा परमेश्वर। इसलिए जब तुम ये मन बना लिया, जब तुमने कि मैं परमेश्वर के लिए निकलूंगा, उठूंगा, चलूंगा, तुम्हारा हर कमजोर हिस्सा, तुम्हारा हर फेल हुआ पड़ा हिस्सा बल से भर जाएगा, और ऐसी गवाहियां आनी है फिर। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। आप सुनो, अगर तुम्हारे जनरेशनल कर्स चलते आ रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज ही टूट जाए वो कर्स। अगर तुम्हारे माँ बाप को शुगर है और डॉक्टर बोल रहे तुम्हें भी होगी, आज मैं उस हिस्से को ही काटता हूं तुम्हारे जीवन से। और अगर शराब तुम्हारे पीछे से चलते आ रहे हैं, आज शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ जी, तुसी एज ए फादर की कहना चाਹੁੰਦੇ जी? तुसी की देखिया परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं जी पिछे तो कुछ नहीं देखा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। हालेलुया। एक मन होके चल देने जो, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ। ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? बस परमेश्वर का काम करना जी। ओ जीसस, आप सोचो, आपको लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? परमेश्वर इंटरनेशनल चलाएगा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। आमीन। वो जब चलाने पे आता है तो जो फेलियर था, आज वो इंटरनेशनल जा रहा है, परमेश्वर इसको हर देश में लेकर जाएगा और महिमा होगी परमेश्वर। ओ उठाओ हाथों को, उठाओ, समय आ चुका है आज उन शब्दों को रिलीज करने का जो मेरा राइट है आज परमेश्वर ने दिया। खड़े हो जाओ सब लोग, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन, मैं तेरे सिंहासन के सामने आता हूं खुदावन, तेरे सिंहासन के सामने झुकता हूं मेरे परमेश्वर। खुदावन जी, आपने क्यों पवित्र वचन में लिखा कि अनंत जीवन ही
वो सबसे बड़ी ताकत है, वो अनंत जीवन ही वो इंसान की जीत है जिसके लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे पास स्वर्ग में तेरे संग सदा रह सके। खुदावन परमेश्वर, मैं अपने लोगों को तेरे आगे लेके आता हूं खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर तेरा महासामर्थ बल से उतरे, बल से उतरे, बल से उतरे, बल से उतरे। आज खुदावन मुझे जो राइट दिया अपने खुदावन आज के दिन पे, मैं अपने घरों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर जितने जन इस जगह पे है, इस समय मेरे साथ है, ऑनलाइन है, देशों विदेशों में है, परमेश्वर मैं तेरे आगे अपने शब्दों को रखता हूं। इनकी उदासियां जाती रहे यीशु के नाम से, इनके घरों से उदासियां सदा के लिए जाती रहे। परमेश्वर इनके संघर्ष आज टूट जाएं और आजाद हो जाएं यीशु के नाम। इनके बच्चों के फेलियर जाते रहे, ओ इनकी बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावन जी, जहां जहां ये कमजोर है, आज इनको नया बल दे मेरे परमेश्वर। ओ महासामर से मैं तुम्हें छूता हूं, सबको, तुम्हारे उन लोगों को छूता हूं जो तुम्हारे घरों में, जिनको विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर, आज ही विश्वास करेंगे, उनके जीवन में चमत्कार। मैं बोलता हूं, अगर कुछ भी ऐसा तुम्हारे संग चल रहा है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, आज ही सही हो जाएगा यीशु के नाम से। आज ही तुम्हारे और रिजल्ट आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, गवाहियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को जिनको दिल के रोग है, दिल के रोग है, जिनके वॉल्व बंद है, ओ दिल की बीमारियां हैं, तुम चल नहीं पा रहे, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं इनके दिल के ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं और उस दिल को मैं बोलता हूं फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु के नाम से तुम्हारा दिल नॉर्मल फंक्शन करे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, जीसस। परमेश्वर खुदावन आज नया बल लेकर जाएंगे। आज नया बल, नया बल, नया बल, आज नया बल, नया बल, नया बल यीशु मसीह के नाम से। जीसस, उठाओ उठाओ हाथों को, अब समय आ गया। ओ जो तुम्हारे घर में जन है, वो सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो विदेशों में है, महासामर्थ उनको छुए अभी, यीशु मसीह के दूत छुए उनको, परमेश्वर यीशु के दूत छुए उनको यीशु के नाम से। ओ मैं बोलता हूं, आज परमेश्वर मेरे परिवारों में, मेरे लोगों में, इनके बच्चों के फेलियर सबके आज जाते रहे यीशु के नाम से। अगर लोगों ने बोला है कि तुम फेल रहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं बोलता हूं इंटरनेशनल चमकोगे तुम यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे संघर्ष, वो तुम्हें लोगों के पास जाकर इंसल्ट हो रही है, आज सारा कुछ टूट जाए यीशु के नाम से। अगर तुम्हारे फाइनेंस बांधे हुए हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। अगर तुम्हारे फाइनेंस बांधे हुए हैं, जीसस परमेश्वर, मैं उन हिस्सों को तोड़ता हूं जो जादू टूने से बांधे, जो किसी ने जादू टूना किसी भी तरह से किया है, आज टूट जाए और जाता रहे यीशु के नाम। परमेश्वर, जितने तेरे दास, तेरी दासियां संघर्ष में है मेरे परमेश्वर, वो मुश्किलों में है, वो स्ट्रगल में है, उनके चर्च नहीं चल रहे, परमेश्वर आज मैं अपने शब्दों को तेरे आगे रखता हूं। परमेश्वर, उनके फेलियर आज सदा के लिए टूट जाए यीशु के नाम से।
उनके फेलियर सदा के लिए जाते रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर उनके फेलियर टूट जाए और जाते रहे यीशु के नाम से। आज आपके मिरेकल, उठाओ हाथों को। आपने देखा कि जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये कभी ठीक नहीं होगा, सब लोग हाथों को उठाओ। मैं इस इंपार्टेशन को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करूंगा और तुम इन चमत्कारों को करोगे। जीसस, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ। उठाओ हाथों को। परमेश्वर, तेरे लोग, जितने लोग इस सभा में हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से मैं इस वरदान को खुदावंद के जिन लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया, मेडिकली बोल दिया कि नहीं ठीक होंगे, मैं अपना हाथ खुदावंद उन लोगों पे रखता हूं और तेरे सुनने वालों पे इस मिरेकल को, इस वरदान को प्रभु यीशु के नाम से मैं इंपार्ट करता हूं यीशु के नाम से। ओ तुम जाते ही आज किसी को भी छुओगे, मैं बोलता हूं चंगा कर दोगे उसको यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे छूने से मैं बोलता हूं, अगर आप यहां पे हो और आपको कैंसर है, कैंसर जाता रहे यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे गर्भ से कैंसर बाहर आए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं कुछ भी बोला है, आज बोला नहीं चलेगा। आज महासामर्थ तुम्हें छुएगी और वो बदल देगी शब्दों को, बदल देगी शब्दों को। महासामर्थ से शब्दों को बदला जाएगा और तुम चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद, तेरे दास दासियां और तेरे लोग और खुदावंद जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आज सब बच्चों की नाई खुदावंद अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, परमेश्वर जैसे आपने सुना कि अब सब तैयार हैं परमेश्वर, आज सब तैयार हैं खुदावंद, कि आज बोल रहे हैं कि हम बच्चों की नाई परमेश्वर तेरे पास, तेरे संग रहेंगे। परमेश्वर आप पता नहीं कब दोबारा मौका दो इस बात को बोलने का। मैं अपने शब्दों को बोलता हूं खुदावंद कि मेरे सारे परिवार जहां जहां इस पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे अनंत जीवन को पाए यीशु के नाम से। खुदा इनके बच्चे अनंत जीवन को पाए यीशु के नाम से, इनकी कलीसियाएं अनंत जीवन को पाए यीशु के नाम से। जितने लोग इनके संग जुड़े वो अनंत जीवन को पाए यीशु के नाम से। जीसस, उठाओ हाथों को। मैं आज तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जीसस, मैं हर टाइम करता हूं, लेकिन आज अपने शब्दों को इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, मैं तेरे आगे झुकता हूं, तेरे आगे आता हूं मेरे परमेश्वर खुदावन। ये मेरे परिवार, जैसे आपने प्रभु यीशु पिता के मिशन को पूरा किया, अलग अलग लोग खुदावन आपके संग थे, आपने मुझे मिशन दिया प्रभु यीशु, महासामर्थ का मिशन परमेश्वर, और मुझे लोग दिए आपने खुदावन दूर देशों में, विदेशों में, और यहां पे मेरे परमेश्वर जो परिवार दिए हैं खुदावन। परमेश्वर, मैं सब परिवारों के लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से
मैं अपना महासामर से भरा हुआ हाथ रखता हूं ताकि इनके दुख सदा के लिए चले जाएं यीशु के नाम से। इनकी उदासियां चली जाएं यीशु के नाम से। इनके फेलियर चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम सदा कामयाब के साथ आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारा फाइनेंस बढ़ता जाएगा यीशु के नाम से। तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा कभी भी यीशु के नाम से। तुम्हारे मिराकल गिने नहीं जाएंगे। जैसे तुम यहाँ पे देखते हो ऐसे मिराकल जो कभी सुने नहीं है ना कभी देखे हैं। परमेश्वर इनके मिराकल अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तुम्हारी खुशियां अनकाउंटेबल होंगी यीशु मसीह के नाम से। ओ ये वरदान तुम्हारे ऊपर सदा बने रहे यीशु मसीह के नाम। महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमी हो गए। महाअभिषेक उतरे आए अज बड़े बड़े कमी हो गए। महाअभिषेक 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 आ गया। 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 उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर मैं चाहता हूं खुदावंद आज मेरे लोगों के घर के कोने कोने में मेरे शब्द जाएं खुदावंद। इनके जीवन के हर हिस्से में मेरे शब्द जाएं परमेश्वर। जैसे तुझे खुदावंद आज तक तूने जैसे मेरे शब्दों को गिरने नहीं दिया परमेश्वर, मेरे परिवारों के शब्द कभी ना गिरे यीशु के नाम से। खुदावंद जैसे तूने असंभव को संभव किया और महासामर्थ को पूरी दुनिया में फैलाया, यीशु के नाम से मेरे लोगों का फैलना पूरी दुनिया में इस पृथ्वी से लेकर अनंत जीवन तक हो यीशु के नाम से। जीसस परमेश्वर खुदावन जी, जैसे आप इंसान के खुदावन आंसुओं को नहीं देख सकते, आप निराशा को नहीं देख सकते, परमेश्वर आपने मुझे ठहराया खुदावन इनके लिए कि मैं खुदावन तेरे मिशन को पूरा करने के लिए इनका हाथ पकड़कर तेरे पास लेकर आऊं। परमेश्वर आप जानते हो मैं अपने लोगों को खुदावन कभी भी उदास ना देखूं मेरे परमेश्वर। खुदावन जी आज जो भी इनके मन में है स्वर्गदूत उसको पढ़ें अभी, अभी पढ़ें, अभी पढ़ें, अभी पढ़ें, अभी पढ़ें। जो इनके मन के अंदर है खुदावन, जो इनका मन है उसको पढ़ें। दूत पढ़े, दूत पढ़े। परमेश्वर आज मेरा राइट है कि मैं अपने शब्दों को तेरे आगे रखूंगा और तुम उसको पूरा, आप उसको पूरा करोगे खुदावन। तेरे दूत इनके मन को पढ़े खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर मेरे परिवारों के खुदावन मन को पढ़े, मन को पढ़े खुदावन। दूत आज परमेश्वर मेरे परिवारों के मन को पढ़े मेरे खुदावन। और परमेश्वर मैं उन शब्दों को रिलीज करता हूं कि खुदावन मेरी विश को आज पूरा किया जाए, जो इनके मन के अंदर है वो पूरा कर दे मेरे परमेश्वर, वो पूरा कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर इंसान अपने आज के दिन में वो अपनी विश मांगता है, मैं तेरे से मांगता हूं मेरे लोगों के परिवारों के मन में जो कुछ है दूध पड़े और मेरी विश है वो पूरा हो जाए यीशु के नाम से, अभी हो जाए आज इसी समय यीशु के नाम से। ओ तुम चमत्कारों को देखोगे अभी यीशु के नाम से। ओ तुम्हें कोई कमजोर नहीं कर पाएगा,
मैं बोलता हूं तुम्हें कोई कभी उदास न कर पाए। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। जीसस परमेश्वर, ये खुशियां मेरे सब घरों में सदा 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 चलती रहे खुदावन। ये खुशियां कभी खत्म ना हो, सदा चलती रहे परमेश्वर। खुशियों के कारण हर रोज बने यीशु के नाम से। खुशियों के कारण इनके घरों में, मेरे घरों में खुदावन हर रोज बने, हर पल बने, हर दिन बने। ओ तुम्हारा आनंद यीशु मसीह के नाम से बढ़ता जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तुम्हें कभी उदास ना करे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, मैं जानता हूं जो मैंने बोला है तुम चेक करोगे तो वो पाओगे यीशु मसीह। खुदावन, एक भी जन खुदावन जो छोटा बड़ा कहीं कोने में भी बैठा है, कुछ उदासी से बैठा है खुदा, आज मेरे परमेश्वर तेरे भवन से खुदावन जी एक भी जन परमेश्वर उसके जो दिल में यीशु मसीह के नाम से दूत जाए, अभी पूरा करें उसको यीशु के नाम से। ओ तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जा चुकी हैं, पूरी हो जा चुकी हैं। बुल्ला बाबू हसन तेरे दिन कुछ याद आया, बुल्ला बाबू हसन तेरे दिन कुछ सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल मना, सच्चा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल मना, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल मनाया। महाभिषेक लेके यीशु सच्चा दे विच आया, महाभिषेक लेके यीशु सच्चा दे, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल मनाया। रल मिल के जश्न मनाइए दिन खुशियां दा आया, रल मिल के जश्न मनाइए दिन खुशियां दा, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा जी, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनो 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 और सुनो, जो केक लेकर आए हैं ये तुम्हारे ही है सारे। आ जाओ आगे, आ जाओ सारे। यस, जो केक लेकर आए हैं आप खुद भी आगे आ जाओ। चले जाओ अगे जेड़ा अपना केक लेके आए हैं। जो फ्लावर लेकर आए हैं, जो बुके हैं तुम्हारे, आ जाओ आगे। नच नच के अज तुम्मा पाइए दिन खुशियां दा आया, नच नच के अज तुम्मा पाइए दिन खुशियां, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल मनाया, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे बड़े चावा नाल, सच्चा दा हैप्पी बर्थडे